प्यारे दोस्तों, एचके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एलपी का देखते हैं। आइए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि विद्युत आवेश की इकाई क्या होता है। तो विद्युत आवेश की इकाई मुख्यतः कूलम्ब होता है। ठीक, क्या होता है? कूलम्ब होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा, तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? N2O और H2O उत्पन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्या नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। तो यह मुख्यतः कौन सा होता है? तो यह मुख्यतः अवतल दर्पण होता है। क्या अवतल दर्पण होता है? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गति। क्या गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? तो किसके बीच दर्शाया जाता है? तो स्थान और समय के बीच दर्शाते हैं। किससे? स्थान और समय के बीच दर्शाते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या करा, निम्न में से कौन सा एक धातु अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता? तो यह मुख्यतः कौन है? तो यह ब्रोन। क्या है? ब्रोन है। कूलम्ब का नियम क्या कहता है? कूलम्ब का नियम क्या कहता है? तो दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण के बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, और उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या करा कि मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होता। किसमें नहीं होता है? तो यह मुख्यतः इकृत होता है। क्या इकृत? अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो विभेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? विभेदन कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किन उत्तकों में कोशिकाएं जीवित होते हैं और लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको मुख्यतः काई काइले का काइलेन कायमा कहते हैं। क्या? काइलेन कायमा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न किस देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस भौतिकविद ने उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या की? यह मुख्यतः किसने किया है? तो आर्कमिडीज ने किया। किसने किया है? आर्कमिडीज ने किया है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या करा, कौन सी एक सतहीय घटना, सतहीय घटना की बात करते हैं क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, क्या अपच का इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? एंटासिड का। क्या? एंटासिड का। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, किस क्या अगला प्रश्न क्या करा, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? किसके अनुरूप होती है? तो यह मुख्यतः किसके होता है? गति के अनुरूप। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होती है? तो यह मुख्यतः कौन सी होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, संवेग की क्या, संवेग की इकाई क्या, संवेग की इकाई केजी मीटर क्या केजी मीटर सेकेंड इनवर्स है। ठीक, आगे देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा, हाइड्रा प्रजनन करता है तो किससे करता है? तो मुकुलन द्वारा करता है। क्या CO2 में कार्बन प्रतिशत की मात्रा कितना होता है? तो 27.3 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता? तो इसको मुख्यतः किस नाम से जाना जाता है? सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है, उसको क्या कहता है? तो मेटाफेज कहते हैं। क्या? मेटाफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाफेज कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अधातु ऑक्साइड आमतौर पर क्या होता है? धातु ऑक्साइड क्या होता है? आमतौर पर तो क्या होता है? अम्लीय होता है। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इस पीएच मान स्तर कितना होने की संभावना होती है? तो मुख्यतः 6 होने की संभावना होती है। कितना? 6। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो किसी तने हुए रबड़ की बात करते हैं तो स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या स्थितिज ऊर्जा होती है। आगे देखिए, इम्फीबिया पौधा को किस समूह में रखा गया। तो वाइयोफाइट में। क्या वाइयोफाइट में रखा गया। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होता है। तो यह वस्तु का विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। किससे, किसे ना तो बताया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। क्या ना ही बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता, तो उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस से में संग्रहित होता है। तो किसमें होता है, ग्लाइकोजन में होता है। ठीक। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो C3H8 होता है। कितना होता है, C3H8 होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। क्या नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन, क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है। तो यह कौन सी होती है। तो यह मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो कौन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है। तो यह मुख्यतः द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबल गैस का क्या नाम होता है। तो इसका नाम क्या होता है, आर्गन होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए क्या आवश्यक होता है। तो क्या आवश्यक होता है। तो यह मुख्यतः क्या आवश्यक होता है, प्रजनन आवश्यक होता है। ध्वनि की सुदृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसको मुख्यतः क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब के परिणाम होता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसको मुख्यतः प्रतिध्वनि कहा जाता है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो प्लैंक द्वारा। किसके, प्लैंक द्वारा। आगे देखिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है। तो हीरा होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती। तो यह मुख्यतः धातुओं को अधातुओं से अलग करती। मनुष्य में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण क्या होता। तो हड्डी होता। मनुष्य के एक संयोजी उत्तक के उदाहरण क्या होता है। तो हड्डी होता। आगे देखिए, आगे आगे, आगे क्या कर रहा है कि कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके किस धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यह मुख्यतः क्या है, सोडियम। क्या है, सोडियम। जब सोडियम क्लोराइड को पानी में बने घोल के मध्य से बिजली, क्या बिजली पारित होता है तो वह कौन सा उत्पाद बनाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। क्या नेक्स्ट प्रश्न कर रहा, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं। तो परमाणविकता कहते हैं। क्या, परमाणविकता कहते हैं। आगे देखिए, बर्फ का पानी तैरता है क्योंकि इसका घनत्व क्या हो जाता है, इसका घनत्व क्या हो जाता है। तो पानी के घनत्व से कम हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि एम कक्षा सेल में समाहित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है। तो 18। कितना है, 18। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता। तो कौन है। तो यह क्या है, गर्भनाल है। क्या है, क्या है, गर्भनाल। क्या, गर्भनाल है। आगे देखिए, जंतुओं का कौन सा समूह जो विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाली समुद्री जीव है। तो कौन है, एनी एकीनोडोरमेटा। क्या, एकीनोर, क्या एकीनोडरमेटा। ठीक। आगे देखिए, पौधा का स्वाभाविक प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या है। IAA है। ठीक। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है।
कौन ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो कौन ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो यह मुख्यतः कौन है? अमोनियम क्लोराइड। बल की परिभाषा को किस आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? तो न्यूट्रॉन की गति का पहला नियम से। क्या? न्यूट्रॉन की गति से पहला नियम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहते हैं? तो यह मुख्यतः क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा? न्यूलैंड्स ने उस समय तक ज्ञात तत्वों को अपने अष्टक वाली अपवर्तन सारणी व्यवस्थित किया था, उसको क्या कहते हैं? छप्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? छप्पन कहते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो यह मुख्यतः किसको क्या कहते हैं? तो इसको मुख्यतः वेग कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? तो आंतरिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती? तो 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती? द्रव होता। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, तो यह क्या है? एक हाइड्रोजन गैस है। क्या है? एक हाइड्रोजन गैस है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विधि जल को पाकिल जल से अलग करेगी? उसको क्या कहते हैं? उसको हम मुख्यतः निष्पंदन कहते हैं। असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान देखी जाती है, उसको क्या कहते हैं? इसको मुख्यतः पीली लौ कहते हैं। क्या कहते हैं? पीली लौ कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? पराग कण किसमें पाए जाते हैं? तो यह मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं? तो पराग कोश में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? पराग कोश में पाए जाते हैं। आगे देखिए, किसी समानांतर सर्किट में अर्थात किसी समानांतर परिपथ में, परिपथ को इंग्लिश में सर्किट कहते हैं, यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर देता है तो अन्य सभी विद्युतीय उपकरण को क्या कहते हैं? तो यह मुख्यतः समान रूप से कार्य करते रहेंगे। क्या? समान रूप से कार्य करते रहेंगे। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित गतिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा में। बंदूक से चली हुई गोली क्रिया प्रतिक्रिया किसका है? यह मुख्यतः न्यूटन का थर्ड लॉ है। क्या? न्यूटन का। क्या? न्यूटन का थर्ड लॉ का नियम है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? तो मुख्यतः किसका किया जाता है? तो एसिटिक एसिड का। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो यह मुख्यतः कौन सा होता है? तो यह मुख्यतः ट्रिप्सन होता है। क्या? ट्रिप्सन होता है। क्या? ट्रिप्सन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, तत्वों में क्या? तत्वों में क्या? तत्वों में FCl, Br, I और At को समानतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मुख्यतः किसके नाम से जाना जाता है? हैलोजन। किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है? तो यह मुख्यतः किसका है? तापमान। क्या है? तापमान। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक कंडारा किससे बनाया जाता है? तो केवल कैलोजन फाइबर द्वारा। क्या? केवल कैलोजन फाइबर द्वारा। ठीक। आगे देखिए क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न, हाइड्रोजन में उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्या होता है? तो Ci होता। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? तो यह मुख्यतः किसने किया है? यह मुख्यतः रॉबर्ट किया। जब कोई प्रतिरोध में जोड़ा जाता है तो उसका संयुक्त प्रतिरोध उसमें न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। यह मुख्यतः किसमें होता है? समानांतर में होता है। सीरीज में क्या होता है? न्यूनतम प्रतिरोध अधिकतम प्रतिरोध से भी अधिक होता है। आगे देखिए, जबकि पैरेलल में न्यूनतम प्रतिरोध से भी क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो यह इसका मुख्यतः क्या कहते हैं? तो तरंगदैर्ध्य कहते हैं। आवेश का एसआई इकाई क्या होता है? कूलम होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? तो एल्कीन कहा जाता है। क्या? एल्कीन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, किसकी कमी से रिकेट्स की बीमारी हो जाता है? तो किसकी कमी से हो जाता है?
तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की बीमारी हो जाता है। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? तो निर्वात में होती है। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो किसमें पाया जाता है? सोना जो होता है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अंडक का एक हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है, उसको क्या कहता है? वर्ती वर्ती वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्राकृतिक गैस का निर्माण मृदा के नीचे जल में जैविक पदार्थों के अपघटन द्वारा होता है। अपघटन का यह कार्य निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो यह मुख्यतः अवायवीय बैक्टीरिया द्वारा होता है। निम्न में से किस जीव का शारीरिक कोशिकाओं की दो परतें होती है? तो वह मुख्यतः हाइड्रा होती है। क्या होता है? हाइड्रा होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्या होता है? जीवाश्म ईंधन में कार्बन में प्रचुर मात्रा पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है? मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र Mg3n2 होता है। मानव हृदय के ऊपरी दो कक्षाओं को क्या कहा जाता है? अलिंद कहा जाता है। क्या अलिंद कहा जाता है? नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो किस परमाणु संख्या वाले तत्व का रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होता है? तो किसका होता है? तो इसका 4 होता है। आगे देखिए, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता क्या होता है? 7 होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि नर जनन कोशिका का उत्पाद होता है, किसमें होता है? तो यह मुख्यतः किसमें होता है? वृषण में होता है। वैकिंग पाउडर और इसका मिश्रण क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्या कॉर्क सेल, क्या कॉर्क व सेल में मौजूद एक रसायन है, उनमें से गैस और पानी के प्रवेश को रोकता है, उसको क्या कहते हैं? इसको मुख्यतः सुबेरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुबेरीन कहते हैं। पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, क्या कहलाता है? तो यह मुख्यतः क्या कहलाता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। साधारण नमक के विलयन, क्या साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसको मुख्यतः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। किस विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है? कैसा होता है? अनुदैर्घ्य होता है। अनुदैर्घ्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है, उसको क्या कहते हैं? तो यह मुख्यतः डी ब्लॉक में रहता है। किसमें रहता है? डी ब्लॉक से। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच के कोण को क्या कहते हैं? 90 होता, 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? तो एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को मुख्यतः क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। समूह में निष्क्रिय गैस होते हैं, कितने होते हैं? 18 होते, 18 होते हैं। ठीक, सब पूछा हुआ प्रश्न है भाई। आगे देखिए, देख लीजिए। 2018 का शिफ्ट था। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में पिंड में होते हैं तो क्या होते हैं? पिंड में क्या होता है? तो इसमें मुख्यतः गतिज ऊर्जा से कैसा होता है? स्थितिज ऊर्जा दोनों हो जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। विद्युत बल्ब आमतौर पर, क्या विद्युत बल्ब आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस से भारी होता है, इसको मुख्यतः क्या कहते हैं? तो नाइट्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के किस्म हाइड्रोजन को रखा जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है क्या? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाला अवक्षेपण का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग मुख्यतः कैसा होता है? सफेद होता है। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H6? क्या संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? C2H6। आगे देखिए, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? डीएनए भाग को क्या कहा जाता है? तो मुख्यतः जीन कहा जाता है। कार्बन परमाणु के बारे में
12 से क्या निष्कर्ष निकलता है? तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 6 होते हैं और प्रोटॉन की संख्या भी 6 होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिका संयोजित होता है तो वे क्या निर्णय करते हैं? तो यह मुख्यतः क्या कहलाते हैं? युग्मजनन। क्या? युग्मनज कहलाते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उस प्रक्रिया के क्या? उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होते हैं? इसको क्या कहते हैं? तो इसको मुख्यतः संक्षारण कहते हैं। क्या? बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो कार्य कहलाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो यह मुख्यतः क्या होता है? पारा होता है। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया है? तो इसको मुख्यतः कौन प्रतिपादित किया है? डेमोक्रिस्ट। क्या? डेमोक्रिस्ट। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सकता? तो यह मुख्यतः क्या है? हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन है। शक्ति को कुछ रूप में व्याख्यात किया जा सकता है? कार्य करने की दर को अवस्था ऊर्जा स्थानांतरण की दर को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। टंगस्टन का गलनांक पॉइंट क्या होता है? तो 3422 डिग्री सेल्सियस। कॉपर एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो एक अणु में 6.022 गुने 10⁻23 होता है। ठीक। ऑक्टस का न्यूलैंड सिद्धांत केवल तक डॉट तब तक लागू होता है, कब तक होता है? तो कैल्शियम होता है तब तक लागू होता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? मुक्त रूप से गिरने, क्या? मुक्त रूप से गिरने वाले डॉट संभव होता है? क्या होता है? गिरना केवल संभव होता, निर्वात में होता है। यांत्रिक ऊर्जा होती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा होती है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।